बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, इस वीडियो में हमने जो डिस्कस करना है वो FIA की जो कम्प्रीहेंशन बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड या फिर सेंटेंस इनकम्प्लीशन बेस्ड वोकेबलरी जो आपकी आती है वो हमने डिस्कस करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सुबह का टाइम है, तकरीबन आधा घंटा घड़ी आ गया है। ये तहज्जुद का टाइम है। अल्लाह आप लोगों को इंशाल्लाह कामयाब करेगा। मैं भी कल वीडियो इसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाता, मुझे काम है, सो इसलिए मैं इस टाइम ही जो है ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, इसमें एक तो बच्चों आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, इस तरह करके आप लोगों को वोकेबलरी मिल रही है बड़ी अजीब व गरीब किस्म की। अच्छा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ एनालिटिकल जो सॉल्व होने वाले हैं, जिसमें प्रॉपर आपको फार्मूला लगा के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, वो हैं। ठीक है, इस तरह करके ये वो हैं जो स्टार्टिंग में आपके पेपर में आते रहे और अब तक चल रहे हैं, और अभी तक हमने इसके ऊपर बात कोई नहीं की। दूसरे हैं ये पैराग्राफ बेस्ड, जो कम्प्रीहेंशन बेस्ड, जो बेसिकली आप कहते हैं अजीब गरीब किस्म के सवालात, तो इनको हमने डिस्कस करना है। तो अच्छा, एक तो ये है कि मैं इनके पार्ट्स कर दूँ आप लोगों के लिए आसानी हो, फिर एक ये है कि मैं एक ही वीडियो बना दूँ लेंथी सी, वो फिर बड़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग कहें कि सारी इतनी बड़ी वीडियो जो है ना वो आपसे कवर नहीं होती है। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम FIA करंट इंग्लिश स्टेटस, मैंने इसका नाम रखा है। तो बच्चों इसमें सवाल आप लोगों के पास आते हैं वोकेबलरी की, होती जो है ना वो सेंटेंस इनकम्प्लीशन है, लेकिन बेसिकली वो आपसे वोकेबलरी पूछ रहा है। सिंगल भी पूछ रहा है और डबल भी पूछ रहा है, मतलब जहाँ पे आपको एक बार फिल इन द ब्लैंक भी मिलेगा, 2 टाइम भी मिलेगा। लाइक जिस तरह हम सवाल सबसे पहले करते हैं 4 वाला, द फार्मर्स विल डैश देयर फील्ड्स टुमारो। फार्मर्स का मतलब है किसान, कि वो कल जो है ना अपने खेतों में क्या करेंगे, वो हल चलाएंगे। तो उसके लिए उसने सूटेबल वर्ड कहा है कि इसमें बताओ कि ये कौन सा ऐसा वर्ब है जो यहाँ पे लगता है। ट्रॉपिकल नहीं होगा, आइसोटोप ये वो केमिस्ट्री वाली जो टर्म है, कोलाइड का मतलब है टकराओ, प्लफ का मतलब होता है जो हल चलाना। ठीक है, तो इसमें सही वर्ड जो यहाँ पे सूटेबल है वो है प्लफ या प्लफिंग। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं ऊपर वाले क्वेश्चन पे, द डैश मिस्टेक दीज कपल्स मेड was not spending enough time seriously planning for a lifetime together in a marriage। ये मतलब वो कह रहा है कि एक मिस्टेक की है उन्होंने, एक कपल ने, उस मिस्टेक क्या हुई है, इस मिस्टेक की वजह से उनका जो आपस में जो बॉन्डिंग है ना, लाइफ टाइम का जो रिश्ता है, उसको निभाने के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए वो कोई इनफ टाइम नहीं स्पेंड कर पाए प्रॉपरली सीरियसली इस मैरिज के रिश्ते में। तो उसमें बात कर रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा सूटेबल वर्ड है जिसने ये मिस्टेक की है। कैरेक्टराइज का मतलब होता है बिलीव करना। एनग्मेटिक आप कहते हैं कि कोई पहेली, कोई बुझारत, कोई पजल। ठीक है, और स्पोरैडिक होता है, इसको आप कहते हैं सेल्डम, मतलब कभी कभार। और एग्रीगियस, एग्रीगियस का मतलब ये कंसिडर कर लें कि एक बड़ी, एक मेजर, एक मेन, इसको आप ये कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बिलीव भी नहीं आता, पहली भी नहीं आता, कभी कभार भी नहीं आता। मतलब अगर ये लाइफ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब रोज़ाना स्पेंड करना है, इतने साल स्पेंड करना है, तो इसका मतलब है कि कोई मेन कॉज हुई है जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम की अपनी प्लानिंग नहीं कर पा रहे, सही टाइम वो वक्त और नहीं बिता पा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये वाला वर्ड सूटेबल आएगा। ठीक है, ये सिंगल सिंगल इस तरह करके चलती हैं। अच्छा, अब आ जाएँ, ही डैश एक्सेप्टेड द अवार्ड and dash thanked everyone who had supported him throughout his journey। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को एक और भी बताऊं, जहाँ पे वर्ड आपको एडजेक्टिव जो है ना, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। देखो दोनों में लास्ट पे लगा हुआ OS, इसका मतलब सेम है, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन है। ये आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, ये दो सेम है, इसका मतलब या इन दो में से या इन दो में से है। ठीक है, वैसे ऐसे इकट्ठे देता नहीं है ज़्यादातर, और डिफरेंट डिफरेंट करके देगा। तो आपको क्लू मिल जाएगा जिस तरह आप सीरीज़ के क्वेश्चंस में से निकालते हैं कि दो दो जो है ना वो सेम सेम जो है ना वो दे रहा होता है, तो आसपास वाला कोई ना कोई उसका जवाब होता है। तो ये चीज़ देखनी होती है। तो अब यहाँ पे अच्छा, दूसरी बात है, आप चीज़ पॉजिटिविटी को देखोगे। पॉजिटिविटी कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है जवाब भी पॉजिटिव होगा। अगर देखो ना स्टेटमेंट में नेगेटिविटी चल रही है, नेगेटिव स्टेटमेंट चल रही है, इसका मतलब है आपको सिनोनिम ढूंढना है, तो वो भी कोई नेगेटिव ही होगा। और
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में, तो इसका मतलब है कोई एंटोनिम ही लगने वाला है बीच में से। बहरहाल ये एक कुछ आप लोगों को मौके टाइम पे ये चीज़ें काम आ सकती हैं। देखो कह रहा है कि उसने अवार्ड, इसका मतलब है कि पॉजिटिविटी है। थैंक्ड किया तो मतलब है पॉजिटिविटी है। एवरीवन हु सपोर्टेड हिम, ये भी पॉजिटिविटी है थ्रू आउट हिज जर्नी। इसका मतलब उसने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उसको कोई अवार्ड मिला है। अब अवार्ड लेने के लिए वो जब जाता है तो सबको शुक्रिया अदा करता है। तो ब्लंटली का मतलब होता है बहुत र्यूड बिहेव करना। हार्शली होता है बहुत मतलब भाग के चढ़ना सीढ़ियों और तेज़ी से चीज़ों को जाना, जैसे आप कहते हैं ना कि ट्रैफिक को खींच लेना ऐसा करके अवार्ड को। तो एरोगेंटली आप कह सकते हैं बड़े अकड़ू तरीके से, बड़ा अकड़ के चलना या एरोगेंट बिहेवियर इस तरह करके। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। हमें पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव वर्ड चाहिए। हम्बल क्या होता है? खुशमिजाज, मिलनसार, सिंसियरली, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉजिटिव वर्ड है, हमें मीनिंग चाहिए ही नहीं है, आप लोगों ने वर्ड पिक करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला सुटेबल वर्ड इधर लगेगा, ये वाला सुटेबल वर्ड इधर लगेगा, ठीक है। अब आ जाओ नीचे। द एक्शंस ऑफ द लीडर डैश द मोरल ऑफ द टीम। अब इसमें भी यही पॉजिटिविटी और नेगेटिव वाला कंसेप्ट अप्लाई करके देखें। देखो कैसे एनालॉजी जैसे करते हैं, लीडर के जो एक्शंस होंगे वो टीम के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। कि अगर लीडर जो है ना पॉजिटिविटी शो करेगा तो टीम भी पॉजिटिव रिजल्ट निकालेगी। अगर लीडर जो है ना वो उस पर करप्शन और इस तरह करके जो है ना वो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा तो ज़ाहिर बात है फिर टीम का मोरल भी, वैसे ये वर्ड मोरल है। मोरल का मतलब आप कहते हैं कि हौसला, हौसला देना, करेज करना। दूसरा होता है वर्ड मोरल, ये एथिकल वैल्यू, अखलाकियात के बारे में आता है। तो अब यहाँ पे देखो कि 4 में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो टीम का मोरल अप कर सकता है। इम्प्रूव का मतलब होता है आप ये वर्ड अब तब लगा सकते हैं जब टीम में, जिसमें कहता हूँ कि बाबर आजम जो है वो कप्तान बनना चाहता है और शहीन भी कहता है वो भी मैं कप्तान बनूंगा। हारिस रऊफ कहता है नहीं मैं तो सब कैप्टन बनूंगा, मैं तो बॉलिंग करूंगा। मतलब टीम सुधरी हुई नहीं है, उनको सुधारने का एक जो है ना वो एक ढंग चाहिए, उनको अंदाज़ चाहिए। तो उसमें आप कह सकते हैं कि उनको इम्प्रूव करना है, उनको समझाना वगैरह है। अच्छा लो वर्ड इसमें नेगेटिव वर्ड है, ये आ नहीं सकता क्योंकि मोरल के साथ लो वर्ड लगता नहीं है। अप्रूव्ड नहीं आता, या फिर इसके साथ अप्रिशिएटेड, या अप्रिशिएटेड होना चाहिए था वैसे वर्ड। अप्रिशिएट तब होता है कि जब आप टीम जीत के आती है, कोई काम कारनामा सर अंजाम दे के आती है, तो उसके बाद क्लैपिंग स्लैपिंग तालियां वगैरह बजाई जाती हैं। तो पीछे होता है बच्चों बूस्ट। उनका क्या हुआ कि जो लीडर्स के एक्शन थे उन्होंने जो है ना वो मोरल को बूस्ट किया टीम को, ठीक है। तो हमने 4 में से एक पिक कर लिया। नेक्स्ट है द हिस्टोरियंस इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट वाज सो डैश दैट इट चैलेंज्ड मैनी लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड असम्पशंस। जो हिस्टोरियन थे, तारीख दान जो होते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन इवेंट के बारे में कुछ इस तरह थी कि उन्होंने चैलेंज कर दिया किसको, जो ऑलरेडी बनाए हुए कह लें कि उनके असम्पशंस थी, उसूल थे। अच्छा अब इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हैं? इस पे ऑप्शन हमारे पास है ऑर्थोडॉक्स का। ऑर्थोडॉक्स जो ओल्ड किस्म के आइडियाज़ वाले, मतलब रिवायती किस्म की चीज़ें होती हैं उसको कह सकते हैं। और रेडिकल होता है जिसमें आप कह सकते हैं कोई चीज़ रेवोल्यूशन लेके आना है, कोई इनकलाबी चीज़ है। रिडंडेंट होता है गैर ज़रूरी, जिसमें आप कहते हैं कि यार ये तो तुमने गैर ज़रूरी लिख दिया है, ये तो लिखना ही नहीं था, फालतू लिख दिया है। सुपरफिशियल होता है कि मतलब ऊपर ऊपर वाला नॉलेज। आप कहते हैं कि मैंने सुपरफिशियल नॉलेज मतलब इस्लामियात का ले लिया, मतलब टॉप टॉप पे जो चीज़ें देखने वाली तो देख ली हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, ये चैलेंज नहीं कर सकता जो हिस्टोरियन की जो इंटरप्रिटेशन थी इवेंट के बारे में। इसका मतलब कोई ऐसा कुछ किया है, उन्होंने कुछ ऐसी जो है ना कोई रेडिकल बात कही है कि जिसने जो है ना वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड रूल्स को, असम्पशंस को चैलेंज किया है। द डैश बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स रिमेन्स डैश टू क्लासिकल फिजिस्ट who struggle to reconcile wave particle duality with Newtonian determinism। अब देखा अब न्यूटोनियन डिटर्मिनिज्म नहीं आता, ये वेव पार्टिकल डुअलिटी भी नहीं आती है। इन चीज़ों को छोड़ दे, ज़रूरत ही नहीं है। हमने सिर्फ इन चीज़ों को देखना है कि सब एटॉमिक पार्टिकल का कोई ऐसा बिहेवियर है जो कुछ रहा है क्लासिकल फिजिक्स के लिए। इसका मतलब है कि ऐसी यहाँ पे कोई बात है जो इन साइंसदानों को समझ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी इस कंसेप्ट को लेके। अब सब एटॉमिक पार्टिकल बच्चों क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया।
मतलब आप इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को देख लें कि वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। वो ये जो क्लासिकल जो किस्म के जो फिजिस्ट हैं, साइंसदान हैं, उनके लिए क्लासिकल मतलब पुराने किस्म के लाके एंटी किस्म के ले लें, सिर्फ साइंसदान मान लें कि फिजिक्स के साइंसदानों के लिए जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो बिहेवियर है उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, हमने इतनी बात समझ ली। अच्छा, इरेटिक, इरेटिक मतलब होता है बच्चों जिसकी कोई शेप नहीं होती है, मतलब बेकायदा आप कह सकते हैं। और प्लैटिट्यूड होता है घिसी पटी बात, कोई पुरानी सी बात, कोई आम सी बात, कोई आम सी बात कह लें। तो ये तो उनके लिए कोई आम सी बात है नहीं, ऑप्शन कट गया। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि ये तो मतलब कोई चेंजेबल ही नहीं है, इसमें कोई चेंज होने वाला ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। इसका मतलब इसमें भी हमारे पास जो है वो तज़ाद है। स्टोकास्टिक सिनक्योर, सिनक्योर बच्चों एक वन वर्ड सब्सटीट्यूट है जिसमें आप बड़े आराम से नौकरी करते हैं ऑफिस में, कोई काम ही नहीं होता, ठीक है ना। स्टोकास्टिक ये भी घट गया। अब है कैप्रीशियस और कुनंड्रम। अब कुनंड्रम का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स कह लें, मुअम्मा कह लें, उर्दू में इसको वर्ड कहते हैं मुअम्मा कह लें, कोई पेचीदा कह लें। इसका मतलब है कि साइंसदानों के लिए ये कम्प्लेक्स मसला है जिसके पीछे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो इधर फिट होता है, ये फिट होता है तो फिर ये इधर फिट होता है, प्रोबेबिलिटी बन गई हमारे पास, हमने यहाँ से इसका ऑप्शन निकाल लिया। मैनी पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प अफेक्टेड पैसेंजर्स ऑफ द डिरेल्ड ट्रेन। एक ट्रेन चल रही थी पटरी पे, जाते जाते इस तरह करके उलट गई, वो पटड़ी से उतर गई और जो अंदर पैसेंजर्स थे वो गिरे, वो ज़ख्मी हुए। तो वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो भागे, उन्होंने कहा ओ हो, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है कि वो किस तरह से वो हेल्प करने के लिए कोई ऐसा वर्ड जो डिरेल्ड ट्रेन उन अफेक्टेड पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए, उनकी लुक आफ्टर करने के लिए। डेस्परेटली का मतलब है जिसको आप कह सकते हैं बड़ी बेताबी से, सल्किली आप इसको कह सकते हैं, इन एंगर मूड। रेडली होता है कि जो ऑलरेडी चीज़ें ना तैयार खड़ी होती हैं, जिनका मतलब पहले से माइंड बना होता है। और इनकंसोलेबली आप किसी से बात भी नहीं करना चाह रहे कि बस ठीक है हो गया एक्सीडेंट तो उनका हुआ है, मेरा क्या लेना देना। तो बच्चों इसमें रेडली हमारा ऑप्शन आएगा। दे डैश द इंजर्ड किटन फ्रॉम अ डंप नियर द रोड साइड एंड सेव्ड इट्स लाइफ। क्या किया उसने कि एक बिल्ली का बच्चा है, उसने देखा कि वो एक कूड़ा क्रिकेट का ढेर है, उसमें वो फंसा हुआ है, उसने उसको किया रोड साइड पे उसको उठाया और उसकी लाइफ को सेव किया। अब हमने यहाँ पे वर्ड देखना है, तो जब सेव किया तो हमारे पास सीधा सीधा वर्ड आता है कि उसने रेस्क्यू किया है उसको, बाकी सारे वर्ड कट जाएंगे। द ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्स टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ एबिलिटी टू एनालाइज कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डैश इफेक्टिव सॉल्यूशंस एंड कम्युनिकेट देयर आइडियाज़ क्लियरली। कोई समझ नहीं आया, लेकिन देखो आज मैं आपको निकालता हूँ। आप लोगों ने सिर्फ वोकेबलरी के ऊपर फोकस नहीं रखना है बच्चों, आप लोगों ने फोकस रखना है क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर के थ्रू मैं कर सकता हूँ इसको, क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थ्रू मैं इसको कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, देखो कैसे। ट्रेनिंग प्रोग्राम सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, एम्स हमारे पास वर्ब भी हो गया सिंगुलर। आगे देखो ये सिंगुलर है तो ये आगे वाले सारे भी ये से वैसे ही होंगे, ठीक है। टू इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी ये हो गया, टू एनालाइज कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ये हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है तो यहाँ पे भी कोई हमारी फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, क्योंकि टू जो है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। तो इसके साथ बच्चों बेस फॉर्म लगती है, जहाँ पे भी टू आएगा ना उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे देखो ना एम्प्लॉयज़ प्लूरल है, तो इसका मतलब है यहाँ पे उसकी अकॉर्डिंग फॉर्म आनी है। तो डेवलपिंग भी कट जाएगा, डेवलप्ड भी कट जाएगा, डेवलप्स भी कट जाएगा, पीछे सिर्फ बच जाएगा डेवलप। शी वॉज सो डैश दैट शी डिड नॉट टेक मच टाइम टू मेक अप हर माइंड। मतलब वो इस तरह करके थी कि उसने कोई काम करना था, उसने बिना सोचे समझे जो है ना वो सारा काम कर लिया। कैसे? एम्परवियस होता है जिसको कुछ भी कहो ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। इम्पीटस कह सकते हैं कि जो जोशीला होता है, फुर्तीला होता है काम करने के लिए। इनआर्टिकुलेट जिसमें आप साइलेंस ही बोल लें। और तीसरा है इनहेरेंट जिसमें कोई गलती ना हो। तो यहाँ पे देखना कि वो इतनी खुश थी कि उसने डिड नॉट
टेक मच टाइम टू मेक अप हर माइंड। तो इस पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है कि वो इतनी जोशीली इम्पीटस थी, जोशीली थी कि उसने थोड़ा-सा टाइम लिया अपने माइंड को बनाने के लिए, ठीक है? शातिर किस्म का दिमाग जिसको सुस्ता दिमाग कहते हैं। आई होप मैं आप लोगों को यहाँ तक काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। सिर्फ़ इसका मतलब है बच्चों आपको यहाँ पे मीनिंग्स नहीं देखने थे। आपको सिर्फ़ देखना था कि यार आप सॉल्व किस तरह से कर सकते हो? आप आइडिया किस तरह से कन्वे कर सकते हो? आप तुक्का भी लगाना है तो किस तरह से लगाओगे? क्या वर्ब को देख के लगाओगे? क्या वर्ड यहाँ पे मीनिंग्स का बच्चों कोई रोल नहीं है। आप लोग पॉज़िटिव नेगेटिव को देखो। आप लोग देखो कि यार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कौन-सा इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच को देखो कि पार्ट ऑफ स्पीच ऊपर जो है ना कौन-सा, नीचे कौन-सा है। आप वर्ड्स को आपस में देखो कि ये आपस में कोई सिनोनिम एंटोनिम तो नहीं है। उनमें से आपका जवाब निकल आएगा। ठीक है, ये हमारा जो है ना हो गया एक हिस्सा। अब हमने जाना है दूसरे हिस्से की तरफ। वो है हमारे पास ये वाला।